कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। मसाना में बन रहे शहीद स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। हरियाणा में निकाली गई तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकारों के साथ देशभक्ति के रंग में डूबे प्रदेशवासी हर घर तिरंगा फहराने का लिया संकल्प। और 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे राष्ट्र को करेंगी संबोधित। आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारित। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। इसे 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापित और पलायन कर चुके लोगों की याद में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन असंख्य लोगों को याद किया है जिन्होंने विभाजन की त्रासदी की पीड़ा झेली। उन्होंने कहा कि आज उन सभी लोगों के साहस को सम्मानित करने का दिन है। विभाजन से प्रभावित बहुत से लोगों ने अपने जीवन की फिर से शुरुआत की और अपार सफलता अर्जित की। उन्होंने देश में एकता और भाईचारे की भावना को सदैव संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पर भी बल दिया। पीएम ने कहा कि वे सभी लोग जिन्होंने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाई और अपनी जड़ों से अलग हो गए, उनके सम्मान में सरकार ने 2021 में 14 अगस्त को हर साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का फैसला लिया। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुभाष सुधा, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा सहित अनेक गणमान्य शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त 1947 की तारीख को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक तरफ देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति मिल रही थी, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत देश के विभाजन के रूप में मिल रही थी। विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग बेघर हो गए। अनेक लोगों को आजादी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 15 अगस्त का दिन हम सबके लिए बड़ी खुशी का दिन है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के मसाना में बन रहे शहीद स्मारक के लिए 51 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें, स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक भी सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पंचनद स्मारक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन हमें एक बहुत बड़ा दर्द देकर गया। उस वक्त हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया। टुकड़े काटते चले गए, ये तो शुक्र था परमात्मा का कि मेरे पश्चिमी पंजाब के लोगों ने 10-12 लाख लोगों का बलिदान, उसके बाद हुआ देश आजाद। लेकिन जाते जाते भी एक दर्द दे गया, एक भुजा कट गई। 1947 में पश्चिमी पंजाब का हिस्सा कट के अलग हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन मेरे इन शूरमाओं के लाडलों ने, जिनके बुजुर्गों के बड़ों के बच्चे यहां पर बैठे हैं, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, हम सबके आदरणीय पुरखों ने, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया था उस समय कि मर वैसू पर धर्म न छुड़े सू। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि विभाजन के समय हमारे पूर्वजों ने बहुत अत्याचार सहे, मगर वे अपने धर्म पर अडिग रहे। वे अपनी जड़ों से टूटकर यहां आए थे। वे फिर से खड़े हुए और देश के विकास में अपना योगदान दिया। 1947 के अंदर जब इतनी बड़ी तहशी हुई, उसके अंदर हमने सब कुछ छोड़ दिया, अपना धर्म नहीं बदला। हमने कहा अपना धर्म नहीं बदलेंगे। हमने अपनी बेटियों की इज्जत के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया। मैं कहूंगा ऐसी अवस्था टेने की टेने खून से लहू होगी,
उन लोगों ने इतना बड़ा अत्याचार किया, लेकिन हमने कोई परवाह नहीं करी, सब कुछ छोड़ के आगे यहाँ आकर मजदूरी करी। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 1947 में भारत आए लोगों ने अपनी दास्तां सुनाते हुए बताया कि उन्हें अटारी बॉर्डर तक पहुंचने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। साथ ही इस मौके पर विभाजन को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभाजन के वक्त अंबाला आए लोगों ने बताया कि वे आज तक उस दिन को नहीं भूले हैं। उन्हें पाकिस्तान से भारत आने में 3 से 4 दिन का समय लगा। मेरे बाप ने क्या किया, जितना सामान कीमती था ना, वो गड्ढे होते हैं ना ये गाँव में, बैलगाड़ी, उनमें भर के ले गए। वो मुसलमानों ने छीन लिए। हमारे पिता हमें कहने लगे, हमारी माँ को, आप इधर चलो, मैं भी आ रहा। मेरी माँ कभी बाहर नहीं निकली थी, रास्ता भूल गए। हम उधर चल पड़े जिस दिन मुसलमान थे। मेरे माँ बाप दोनों बिछड़ गए। माँ एक तरफ हो गई तो बाप एक तरफ हो गया। मेरी माँ, हम 2 बहनें और 2 भाई थे साथ। तो मुसलमानों ने हमें घेर लिया, ले गए अपने जहाँ उनका ठिकाना था। वहीं अंबाला रेल मंडल डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि आज विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। यह एक कभी न भूलने वाली त्रासदी थी। हमारे देश का विभाजन हुआ, उसमें जिन लोगों ने कुर्बानी करी, बलिदान दिए, उनको याद करते हुए हम लोग मनाते हैं। इसमें हम लोगों ने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं अंबाला में, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया और उनको सम्मान दिया गया। कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यमुनानगर में, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला में, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल रोहतक में, कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर कैथल में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा पानीपत में, बिजली मंत्री रंजीत सिंह फतेहाबाद में, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल गुरुग्राम में, स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता हिसार में, शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा पलवल में ध्वजारोहण करेंगी। इसके अलावा पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा सोनीपत में, निकाय मंत्री सुभाष सुधा करनाल में और खेल मंत्री संजय सिंह नू में ध्वजारोहण करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने आवास संत कबीर कुटीर में राष्ट्रध्वज फहराया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री करनाल में आयोजित तिरंगा यात्रा में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में जनसमूह यात्रा में शामिल हुआ और भारत माता के जयकारों के साथ पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। यात्रा से पूर्व अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस उल्लास के साथ मनाने की तैयारी कर रहा है। देश को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाने के लिए अनेक क्रांतिकारी वीरों ने प्राणों की आहुति दी ताकि लोग खुले में सांस ले सकें। वे ऐसे महान क्रांतिकारी वीरों को नमन करते हैं। साथ ही उन्होंने आमजन से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की। ये हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है। गर्व का दिन इसलिए है कि हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए, जिन्होंने भारत भूमि की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे सब महान जो क्रांतिकारी वीर थे, उन सब को याद करने का ये अवसर है। ये 78वां स्वतंत्रता दिवस है। इसको पूरा देश और पूरे विश्व में जो भारत के मानने वाले हमारे फॉलोअर्स हैं, आज पूरी दुनिया भारत के तिरंगे को सलाम कर रही है। वहीं हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत आज करनाल जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में करंट स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। सुभाष सुधा ने यात्रा से पूर्व उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और नशा मुक्त हरियाणा व स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तिरंगा यात्रा जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। ये तिरंगा यात्रा हमारे देश की एकता का प्रतीक है और हर नागरिक को राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित करती है। कांग्रेस को ये 10 साल पहले उन्होंने क्या काम किए, क्या डेवलपमेंट करी, किस प्रकार से नौकरियों को कहाँ बांटते थे। आज हमारी सरकार किस प्रकार से नौकरियाँ दे रही है, किस प्रकार से डेवलपमेंट करी है एक शहर में, तो आप अपना नजर आ जाएगा जिले में डिफेंस का।
हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर के लोगों में घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी खींचकर अपलोड करने का भरपूर उत्साह है। इसी कड़ी में पंचकुला में कल विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहीद मेजर संदीप सांखला चौक पर संपन्न हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य ने शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। यात्रा में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, बच्चों और महिलाओं के अलावा परिवहन मंत्री असीम गोयल, मेयर कुलभूषण गोयल, जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज का दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। तिरंगा यात्रा में युवाओं का उत्साह, वीर शहीदों के लिए एक जुनून, कृतज्ञता व नमन का भाव था। यहाँ पर शहीद भगत सिंह चौक से लेकर के शहीद मेजर संदीप सांखला चौक तक निकाली गई और जो उत्साह युवाओं के अंदर देखने को मिला, आज मुझे ऐसा लगा कि हमारे इन युवाओं के रहते हमारी आज़ादी की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख सकता। इस मौके पर यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि भव्य तिरंगा यात्रा देश के वीर सपूतों के नाम निकाली गई है। आज की पीढ़ी जो खुली हवा में सांस ले रही है, वो उन शहीदों के बलिदान का ही परिणाम है। जमाने भर में मिलते तो हासिल कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने से भी लिपट कर मर गई शासक गई, मगर तिरंगे से कोई कफन नहीं होता। एक तिरंगा ही है जो हमें बर्फ में खड़े होने की क्षमता देता है, और खिलाड़ी जो ओलंपिक में जीत रहे हैं इस तिरंगे के लिए जीत रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, हमारा तिरंगा सर्वप्रिय है, तिरंगा देश की शान है, आना माने बात। इस यात्रा के अंदर युवा मोर्चा द्वारा 150 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर युवा एक कतार में चले और भारी संख्या के अंदर युवा वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। जय हिंद, जय। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य के नेतृत्व में आज पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर जिले के तमाम पुलिस अधिकारी व कर्मचारी, पुलिस के जवान शामिल हुए और देशभक्ति की भावना का संदेश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने देश प्रथम की भावना जगाने का काम किया है और आज देश के करोड़ों घरों के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। यह तिरंगा यात्रा उन शहीदों के लिए निकाली जा रही है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आजादी के जश्न में जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उस जश्न में पूरा देश डूबा हुआ है। पूरे देश के हर गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं फरीदाबाद में भी गली गली में पिछले कई दिनों से तिरंगा यात्रा चल रही है। ये तिरंगा यात्रा है उन लोगों के लिए जिनके कारण हमको आज़ादी मिली, जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं। ये सब उनको समर्पित है। वहीं अंबाला में आज परिवहन मंत्री असीम गोयल व पूर्व गृह मंत्री अनिल विज की अगुवाई में पुलिस विभाग द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन से लेकर स्कूली विद्यार्थियों व हजारों लोगों ने बढ़ चढ़कर यात्रा में हिस्सा लिया, जिससे पूरा शहर तिरंगमय हो गया। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है। ये यात्रा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल कर रही है। यह दिन देश के सभी शहीदों को याद करने का दिन है, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हर घर तिरंगा, हर आंगन तिरंगा, हर तन तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर जन तिरंगा। और तिरंगा हमारी आन बान शान है, भारत का सर्वोच्च मान है। और ये भावना हर युवा के अंदर, हर नागरिक के अंदर बढ़नी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। और आज युवा जिस प्रकार से भारत युवा राष्ट्र है, पूरे दुनिया के अंदर भारत का स्थान युवाओं के नाते नंबर 1 पे है। और युवा जब इस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करेंगे, निश्चित रूप से भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। तिरंगे के प्रति आपकी आस्था का प्रतीक है। तिरंगे के प्रति आपकी क्या आस्था है? कैसे हमारे सैनिक सीमाओं पर आंधी आए, तूफान आए,
बर्फ आए, बरसात आए, वो तिरंगे की आन बान शान मान सम्मान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाकर वहां पर वो डटे रहते हैं। रोहतक जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की ओर से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपायुक्त अजय कुमार और पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा यात्रा में स्कूली विद्यार्थियों एवं पुलिस के जवानों ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भाग लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य नागरिकों में गौरव की भावना व तिरंगे के प्रति सम्मान पैदा करना है। पिछले कुछ दिनों से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स, एनजीओज़ और बाकी जो हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसी के तहत प्रशासन द्वारा भी पिछले 4 दिन से ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में हमने यात्राएं ऑर्गेनाइज़ की, जिसमें अलग अलग महकमों के लोगों को शामिल किया गया। आज इसका यही है कि पूरे शहर में एक देशभक्ति की भावना आए, लोग देखेंगे, तिरंगे का सम्मान जो है वो बढ़े। तैयारियां पूरी कर रखी हैं। कल झंडा जब फहराया जाएगा तो उसमें जो भी चीफ गेस्ट यहाँ आने वाले हैं वो उसका पूरा इवेंट, पूरा जो वेन्यू है उसकी सुरक्षा जैसे हर साल हम करते हैं, हर चौक चौराहों पे इन जनरल भी शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, नाके भी कई जगह लगाए गए हैं। वहीं फतेहाबाद में पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस जवानों व लोगों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। पुलिस कप्तान आस्था मोदी ने कहा कि लोगों को देशभक्ति की भावना के साथ जोड़ने और तिरंगा का गौरव बढ़ाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। हम अपने शहीदों के बलिदान के कारण ही आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यात्रा जो है ताकि जो युवा है, यूथ है और सारी पब्लिक है, उसका जो देश का जो पेट्रियोटिज्म का फीलिंग है और जो हमारी देश का जो प्रतीक है, ये जो नेशनल फ्लैग है, इसके लिए मन में प्राइड और जो एंथुजियाज्म है उसको जनरेट करने के लिए हम लोग ये तिरंगा यात्रा आज निकाल रहे हैं। तो आज की जो यात्रा है ये पुलिस, जो फतेहाबाद पुलिस है, उसके द्वारा ऑर्गेनाइज की। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा यात्रा का जो शुभारंभ किया है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक देश प्रेम की भावनाओं को प्रकट करता है। हमारे महापुरुषों व देश के बलिदानियों ने हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है, तो हमें देश प्रेम की भावना को भूलना नहीं चाहिए। उधर यमुनानगर में भी पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक ने व राजेश सप्रा ने कहा कि ये यात्रा तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने व लोगों में तिरंगे के प्रति जागरूकता एवं सम्मान पैदा करने के लिए निकाली जा रही है। हमारे शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उस तिरंगे का मान हम हमेशा बनाए रखें और एक स्वाभिमान के साथ में इस देश को आगे बढ़ाएं। देखिए, इसमें 800 से लगभग 1000 के आसपास हमारे पुलिस के जवान, बाकी शहर के गणमान्य व्यक्ति और उधर नूंह पुलिस प्रशासन द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। पुलिस अधीक्षक नूंह विजय प्रताप के नेतृत्व में पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर अनाज मंडी से झंडा पार्क तक देशभक्ति के गानों पर झूमते हुए तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर विजय प्रताप पुलिस अधीक्षक नूंह ने कहा कि ये अभियान एक जन आंदोलन है और प्रत्येक देशवासी को इससे जुड़ना चाहिए। नूंह जिला वासियों द्वारा भी पूरी धूमधाम के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके जो 24 तिल्लियां इसमें बनी है वो देश की प्रगति का सूचक है और वो बताता है कि 24 घंटे हमें प्रगति और उन्नति की ओर सोचना है और जो विकास है उसको बढ़ावा देना है, ताकि देश का नाम विदेश में और अच्छी तरीके से फैले और वहाँ उनका गुणगान हो। कि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस साल हम आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ मनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इसका क्षेत्रीय भाषा संस्करण प्रसारित करेगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि प्रदेश में भाजपा की तीसरी बार भाजपा की सरकार बनना तय है। कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सरकार की कल्याणकारी नीतियों से लोगों को अवगत कराना चाहिए। प्रदेश में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की हार
तय ही नहीं बल्कि सूपड़ा साफ हो जाएगा। झूठ की राजनीति अधिक समय तक नहीं चलती है। प्रदेश की जनता कांग्रेस को पूरी तरह समझ चुकी है। वे आज जनसंपर्क अभियान के तहत रेवाड़ी विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बड़ौली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिले में पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। विधानसभा चुनावों में टिकटों का वितरण सर्वे के आधार पर होगा। मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही घोषणाओं से प्रदेश के लोग खुशियां मना रहे हैं। हमारे सभी नेता, हमारे सभी कार्यकर्ता एक ही लाइन में, एक ही दिशा में सब काम करने के लिए लगे हुए हैं और सभी का एक ही मकसद है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर, सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी, संविधान को खत्म करेगी, इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल बगावत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत होगी। कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा आज फतेहाबाद पहुंची, जहां कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और शहर में पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री फतेहाबाद में कांग्रेस की घोषणाएं गिनवाकर चले गए। हिसाब मांगना विपक्ष का काम है, सरकार का नहीं। मुख्यमंत्री द्वारा हर दिन घोषणाएं की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है। हर घोषणा इनकी सरकार ने कितना जो है अपनी विफलता को खुद मान रहे हैं। ओबीसी की क्रीमी लेयर की घोषणा जो उन्होंने बढ़ाई 6 लाख से 8 लाख, अब तो कोई नई नौकरी लग नहीं सकती 20 दिन में। वो तो अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ वैसे उसका, यानी कि 6 लाख गलत था, यानी कि ओबीसी समाज के हजारों लाखों बच्चों को वंचित रखा गया 10 साल तक। ये तो हर घोषणा ये इनकी विफलता का प्रतीक है। वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बल्लभगढ़ में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार के साथ ही विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 10 साल में यदि कोई काम किया होता तो आज उन्हें बड़ी बड़ी घोषणाएं करने की जरूरत नहीं पड़ती। इनेलो और बसपा के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये कहीं न कहीं भाजपा की ही चाल है। की नींद सोए रहे, अब जाकर नींद खुली है। वो जनता ने नींद इनकी खुलवाई है लोकसभा चुनाव के नतीजे ने, अब इन्हें पता चल गया है। तो इसलिए एक एक दिन ऐसी घोषणाएं ला रहे हैं जो 10 साल इन्होंने किसी की सुध नहीं ली। अब इनको बेरोजगार युवा दिख रहा है, अब इनको किसान दिख रहा है, अब इनको गरीब दिख रहा है। जो वोट कांग्रेस की ओर आ चुका है, चाहे वो किसान है, चाहे वो कमजोर वर्ग है, दलित है, तो कांग्रेस को ही विकल्प मानते हुए कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जजपा ने कल रोहतक में प्रदेश कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक बुलाई। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता दोनों ही पार्टियों से हिसाब मांगेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ 4.5 साल सरकार में रहने की सजा लोकसभा चुनाव में मिल चुकी है और अब विधानसभा चुनाव में बेहतर परिणाम आएंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जजपा सभी 90 हलकों में अकेले चुनाव लड़ेगी और वे उचाना क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। रोड नेटवर्क जो है प्रदेश का, मैं ही देख रहा, 4.5 साल में 4 साल में डेवलप्ड रोड नेटवर्क जो था वो 20,000 किलोमीटर का है। एक प्रदेश के एक जिले का नहीं, 22 के 22 जिले का लिस्ट चाहिए। गांव वाइज, गांव टू गांव कनेक्शन जो रोड बनी है दे सकता हूँ, पब्लिक में डाल सकता हूँ। 90 तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है, कड़ी तैयारी। भाई मेरे मन में तो कोई शक को नहीं। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिनने मेरे को 48,000 से जिता के विधायक बनाया था, वरना मैं छोड़ता।
इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाजपा देश की जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है और जनता से किए किसी भी वायदे को पूरा नहीं किया। वे कल सिरसा की अनाज मंडी में आयोजित इनेलो बसपा की संयुक्त विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व इनेलो के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला व बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अभय सिंह ने कहा कि प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में इनेलो बसपा की सरकार के बनने के बाद हरियाणा में विकास की गति को और बढ़ाया जाएगा और प्रदेश वासियों के हितों को प्रमुखता देते हुए उन्हें अनेक सहूलतें दी जाएंगी। बेरोजगार युवाओं के लिए 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, महंगे बिजली बिलों से छुटकारा और पोर्टल पद्धति को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। जो मैं कहता हूँ वो इसको करना पड़ता है। आज जो वायदे हम करके आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारे पीछे पीछे उन वायदों को पूरा करने जा रहे हैं। हमने कहा था कि हर घर के ऊपर सोलर लगाएंगे, मुफ्त बिजली देंगे। इस नायब सैनी ने भी घोषणा कर दी कि हम भी सोलर लगाएंगे। हमने कहा 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसने घोषणा कर दी हम 1200 देंगे, 1500 देंगे, 3500 देंगे। इसी तरीके से अनेक ऐसे इश्यूज हैं, बुढ़ापा पेंशन है उसको बढ़ाने की बात करने लगे। इसी तरह गैस के सिलेंडर को हमने कहा कि हम फ्री में देंगे, इन्होंने 500 रुपये का करने की बात कर दी। इस अवसर पर बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कहा कि प्रदेश भर में इनेलो बसपा गठबंधन ने हरियाणा की राजनीति को नई दिशा दी है और लोगों के आशीर्वाद से हरियाणा के वास्तविक विकास के लिए दोनों दलों की संयुक्त सरकार हरियाणा में सत्तासीन होगी। यहाँ पे भी अब नशा चरम पार कर चुका है, तो उस पर भी अभय जी ने अपनी पिछली मीटिंगों में खूब उस पर बात करी है कि जैसे ही सरकार बनेगी तो इन सब मुद्दों को सबसे पहले एड्रेस किया जाएगा ताकि हमारा युवा जो है इन सब गलत चीज़ों से बचे और अपने भविष्य को सुरक्षित। दोनों पार्टियों के हम अपनी पार्टी के लिए तो ज़रूर बता सकते हैं कि जितने भी कार्यकर्ता थे जो घर भी बैठ गए थे, अब वो भी कमर कस के एकदम मैदान में उतर गए हैं। जंग के उसमें एकदम बिल्कुल जोश से तैयार है और इस बार सब ने ठान ली है कि इस बारी तो इनेलो और बसपा की गठबंधन की सरकार को बना के ही। समाज कल्याण एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही दिव्याशा योजना के अंतर्गत आज महेंद्रगढ़ के नारनौल स्थित रेड क्रॉस कार्यालय में प्रदेश के पहले दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन हुआ। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने केंद्र का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस केंद्र से अब दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग व अन्य सामग्री प्राप्त करने में समय नहीं लगेगा। आवेदन के दिन ही जांच कर उन्हें जिस भी सामान की जरूरत होगी तुरंत उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और मुझे बताते बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे हरियाणा राज्य का पहला दिव्याशा केंद्र है और यहाँ पर कोई भी दिव्यांगजन या वृद्ध व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु से ऊपर है वो आएगा और आकर अपना जो भी उसको सहायक उपकरण चाहिए, चाहे वो व्हीलचेयर हो, चाहे वो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हो या उनके लिए स्टिक हो, कुछ भी हो, कैलिपर चाहिए हो, किसी भी प्रकार का जो सहायक उपकरण होता है, ब्लाइंड के लिए स्मार्टफोन है, यहाँ पर वो आएंगे, उनका मौके पर असेसमेंट होगा और हाथों हाथ उनको वो सामान जो है दे दिया जाएगा। वहीं लाभार्थियों ने बताया कि पहले उन्हें कृत्रिम अंगों के लिए 1 साल से भी अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस केंद्र के खुलने से उसी दिन सामान मिल जाएगा। उन्होंने खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।